बेतिया रेलवे स्टेशन। अविनाश प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए पहुंचता है। अरे बाप रे, रात के 12 बज गए। यहाँ तो एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। ये कैसा स्टेशन है? अविनाश इधर उधर देखकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी एक काली बिल्ली अविनाश पर झपटती है। अविनाश डर के चिल्ला पड़ता है। फिर अविनाश हाँफते हुए, हट हट बिल्ली, ये बिल्ली कितनी डरावनी है। ये अचानक से यहाँ कैसे आ गई? कैसा अजीब सा प्लेटफॉर्म है। इंसान तो नजर आ नहीं रहे और बिल्ली आ गई। चलो एक बार अंदर चल के देखता हूँ, क्या पता वहां कोई हो। अविनाश स्टेशन के अंदर जाता है। ये पंखा चल कम रहा है और आवाज ज्यादा कर रहा है। तभी पंखा नीचे गिर जाता है और अविनाश पीछे हट जाता है। ये पंखा अपने आप कैसे गिर गया? अच्छा रहा मैं पीछे हट गया, वरना मेरा तो आज काम तमाम था। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई और भी है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अविनाश इधर उधर घूमता है। कितनी गंदगी है। ऐसा लग रहा है सालों से सफाई नहीं हुई है। एक भी लाइट ठीक से नहीं जल रही। ऑन ऑफ हो रही है। कितना अंधेरा है यहाँ। अविनाश वहीं पास में दीवार पर लगे स्विच बोर्ड के पास जाता है। अरे इसे ऑन करके देखता हूँ, क्या पता कोई लाइट ठीक से जलने लगे और कुछ उजाला हो जाए। स्विच ऑन करते ही सारे बल्ब एकदम से ऑन होकर धमाके के साथ फूट जाते हैं। ये क्या हो गया? ये तो सारे बल्ब ही फूट गए। अरे भाई क्या है यहाँ? सब कुछ बड़ा डरावना सा लग रहा है। 12:30 बजने वाले हैं और पता नहीं कितना वेट करना होगा। जल्दी से मेरी ट्रेन आए और मैं यहाँ से निकलूं। तभी अविनाश के सामने से ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और उसे सामने से 2 लाइट्स नजर आती है। वो लाइट्स दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। ये 2 लाइट्स इतनी डरावनी क्यों है? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी राक्षसी का मुंह हो। यहाँ सारी चीजें ऐसी ही डरावनी है क्या? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अब मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ तो थोड़ी देर और सही। इतने में वो डरावनी लाइट्स अविनाश के और नजदीक आ जाती है। अरे ये तो ट्रेन आ गई। चलो अब जाकर जान में जान आई। और ट्रेन अविनाश के सामने आकर रुक जाती है। तभी अविनाश देखता है इस ट्रेन में तो कोई भी नहीं है। इसमें तो मैं अकेला ही पैसेंजर हूँ। मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन क्या करूँ? कल मीटिंग में पहुंचना भी जरूरी है, वरना मेरी तो वाट लग जाएगी। और अब तो रात भी बहुत ज्यादा हो गई है। अब तो इसी ट्रेन में बैठ के जाने में ही भलाई है। अविनाश उस ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन के कुछ देर चलने के बाद अचानक से अविनाश के डिब्बे की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। अब इस ट्रेन के बल्ब को क्या हुआ? वहां स्टेशन पर भी यही हाल था, अब यहाँ भी यही होने लगा। अविनाश अभी उस लाइट के चक्कर को समझ भी नहीं पाया था कि तभी अचानक से उसका बैग ऊपर से गिर जाता है। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? मेरा बैग कैसे गिर गया? तभी ट्रेन का डिब्बा जोर जोर से हिलने लगता है और अविनाश डिब्बे में इधर उधर गिरने लगता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये ट्रेन ऐसे क्यों डगमगा रही है? अरे बाप रे, आज तो मर गया रे। अविनाश बहुत डर जाता है और मदद मांगने के लिए आगे भागता है। तभी सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। ये सारी लाइट्स बंद कैसे हो गई? यहाँ तो बहुत अंधेरा हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हे माता रानी रक्षा करना। तभी थोड़ी ही देर में ट्रेन की लाइट्स ऑन हो जाती है और अविनाश को अपने सामने एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, लेकिन वो अविनाश को देखकर भाग जाती है। ये छोटी सी बच्ची कौन थी और ये मुझे देखकर क्यों भाग गई? देखता हूँ आखिर ये कौन है। अविनाश उस छोटी बच्ची के पीछे जाने लगता है। तभी ट्रेन की लाइट्स फिर से बंद हो जाती है। ये लाइट्स फिर से बंद हो गई, कुछ भी नहीं दिख रहा। यहीं बैठ जाता हूँ और उसके बैठते ही लाइट्स आ जाती है और वहां से वो लड़की गायब हो जाती है। अरे ये क्या? वो लड़की कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं थी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। यहाँ कुछ भी ठीक सा नहीं लग रहा है। अविनाश ड्राइवर वाले डिब्बे के पास जाकर दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है, लेकिन उसे वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो वहां लगे छोटे से शीशे में से देखता है। ये क्या? ये ड्राइवर तो मरा हुआ है। इसे तो किसी ने मार दिया। अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? हे भगवान जी मदद करो। अविनाश डर कर
पीछे डिब्बे में जाकर एक कोने में बैठ जाता है और आंखें बंद करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। हे भगवान जी, अब आप ही मेरी मदद करो या किसी को मेरी मदद के लिए भेजो, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलवा दो। इतना बोलकर अविनाश अपनी आंखें खोलता है तो उसे खिड़की के शीशे में से एक चुड़ैल दिखाई देती है। ये भला कौन है? कितनी भयानक है ये। अब मैं क्या करूं? डर से अविनाश सीट के नीचे आंख बंद करके छिप जाता है। तभी कोई पीछे से अविनाश का पैर पकड़कर जोर से खींचता है और उसे जोर से दूर फेंक देता है। मर गया, आज तो मैं परलोक सिधार ही जाऊंगा। इतनी रात को ये सोचकर निकला था कि सुबह टाइम पर नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन यहाँ तो मेरी जान ही जाती दिख रही है। गई मेरी कमर। और ऐसे ही अविनाश दर्द से कराहता हुआ साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। तभी सामने वाली खिड़की का शीशा टूटता है और उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। कौन हो और क्यों परेशान कर रही हो मुझे? अच्छा, मैं परेशान कर रही हूँ? और जो तुम इंसानों ने मुझे परेशान किया उसका क्या? अरे पर मैंने तुम्हें कब परेशान किया? मैं तो आज पहली बार इस ट्रेन में आया हूँ। अच्छा, पहली बार आया है तो अब मैं हर एक को पहले अपने ऊपर जुल्म करने दूं, फिर उसे उसकी सजा दूं। कोई मुझ पर जुल्म करे उससे पहले ही मैं उसका खात्मा कर दूंगी। और ऐसा बोलकर चुड़ैल अपने दोनों हाथों से अविनाश का गला दबाने लगती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो, मेरा दम घुट रहा है। अब तो नहीं बचेगा मुझसे। तभी अविनाश चुड़ैल को चकमा देने के लिए बोलता है, अरे भाई पीछे क्या खड़े हो, मुझे बचाओ इस चुड़ैल से। जैसे ही चुड़ैल देखने के लिए पीछे मुड़ती है, अविनाश अपना गला छुड़ाकर भागने लगता है। अच्छा, मुझे चकमा देगा? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। और वो चुड़ैल अचानक से अविनाश के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अचानक उसे अपने सामने खड़ा देख अविनाश भागते भागते रुक जाता है और डर से पीछे गिर जाता है और चुड़ैल उसके ऊपर उड़ने लगती है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अच्छा चलो, अगर तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ तो ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम सबको ही मार देती हो? मेरे साथ क्या हुआ? तुम पहले इंसान हो जिसने ये पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो सुनो, मैं एक छोटी सी बच्ची थी, ट्रेन में पापड़ बेचकर अपना गुजारा करती थी। जब भी मैं ट्रेन में पापड़ बेचती तो डेली कोई ना कोई तुम्हारे जैसा आदमी मुझे गंदी नजर से देखता। पापड़ लेने के बहाने मुझे छूने की कोशिश करते थे। ऐसे ही एक शराबी आदमियों ने मेरे साथ बदतमीजी की, लेकिन जैसे ही मैंने ऊंची आवाज में डांटना चाहा तो उसने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया और मेरी मौत हो गई। उस दिन से मैं इस ट्रेन में किसी आदमी को नहीं छोड़ती, सब एक जैसे होते हैं। वैसे तुम्हारे साथ हुआ तो बहुत बुरा है। चलो जी, जैसी मेरी माता रानी की इच्छा, अगर उसने तुम्हारे हाथों मरना लिखा है तो यही सही। जय हो मेरी माता रानी की। और वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे मेरी माता रानी, इस बच्ची की आत्मा को शांति देना। ये बेचारी पता नहीं कब से ऐसे ही भटक रही है। चलो अब तुम मुझे मार दो, जब मुझे ऐसे ही मरना है तो यही सही। अविनाश को माता रानी से ऐसे अपने बारे में प्रार्थना करते देख चुड़ैल का दिल पसीज जाता है। तुम माता रानी को मानते हो? मैं भी माता रानी की पूजा करती थी और मैं तो तुम्हें मारने वाली हूँ। तुम फिर भी मेरे लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हो? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता। तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और तुम्हें क्या, आज के बाद मैं किसी को नहीं मारूंगी। और ऐसा बोलकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। आज तक ये सुना ही था कि आप मीठी बोली से किसी का भी दिल जीत सकते हो। आज ये देख भी लिया। जय हो मेरी माता रानी की।